हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग के बारे में, जी हाँ। देखिए, पिछले वीडियोस में हमने क्या पढ़ा है उससे थोड़ा कनेक्ट करो, चीजें अपने आप क्लियर होते चले आएगी। ट्राई टू कनेक्ट विद दी प्रीवियस टॉपिक्स। पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ के आए कि देयर वर डिफरेंट आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट। वेस्टर्न मॉडल अडॉप्ट कर लो, ठीक है, सोशलिस्ट मॉडल जो है वो अडॉप्ट कर लो, जो पसंद आए वो अडॉप्ट कर लो। लेकिन हमने क्या देखा कि जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है ना, उसमें क्या बोल दिया, गवर्नमेंट को बोल दिया वन आर्म डिस्टेंस ले लो, ठीक है, गवर्नमेंट से बोल दिया गवर्नमेंट इंटरवीन ना करे, वो मटेरियल प्रोग्रेस पे सिर्फ ग्रोथ पे फोकस करता था। लेकिन इंडियन कंटेक्स्ट में अगर आप चीजों को समझोगे तो क्या था कि हमने ये सोचा कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस हो, ठीक है, सोशल जस्टिस हो, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो, पॉवर्टी एलिवेशन हो। तो हमारा आइडिया ऑफ डेवलपमेंट हमें क्लियर था। लेकिन समस्या यहां ये थी कि आप किस तरह से उस आइडिया ऑफ डेवलपमेंट को अचीव करोगे, ठीक है। तो वो जो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट था जो हमने तय कर लिया, उसे अचीव कैसे किया जाए, उस चीज के लिए प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी थी। और हम प्लानिंग को उस पर्सपेक्टिव से ही पढ़ने वाले कि हमने प्लानिंग कैसे करी टू अचीव आवर गोल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, जो हमारा गोल था डेवलपमेंट का, उसे अचीव करने में हमने कैसे प्लानिंग करी। अब देखो, चैप्टर वही है आपका, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट या फिर पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, जो पसंद आए, ठीक है। तो वो उन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूमने वाला है, तो कनेक्ट करते चलना चाहिए टॉपिक को, ठीक है। तो व्हाट वाज द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट? तो हमने देखा कि आइडिया ऑफ डेवलपमेंट में डिफरेंसेस थे। डिफरेंसेस क्या थे ये भी आपको पता है कि हाँ, ये तो तय था कि हम पॉवर्टी एलिवेशन पे, सोशल इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करेंगे। लेकिन उसमें चैलेंज ये था कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की मदद से करोगे, एग्रीकल्चर सेक्टर की मदद से करोगे, कैसे करोगे, ठीक है। आपको मतलब वही वाला एग्जांपल, हमारा ट्रिप पे जाना है ये तो पता, लेकिन कहां जाओगे ये क्लियर नहीं था ना। तो वैसे ही डेवलपमेंट तो होगा, और कैसे होगा डेवलपमेंट? तो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉवर्टी एलिवेशन, इन चीजों पे। लेकिन ये कैसे करोगे आप, ठीक है। तो मतलब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू करोगे या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के थ्रू करोगे। तो लेकिन वो डिफरेंसेस होने के बावजूद भी एक चीज पे कंसेंसस बन चुके थे। एक चीज पे जैसे अगर आप देखोगे तो विचार विमर्श जो करके बोलते ना कि कॉमन पॉइंट पे जो आ गए थे, वो क्या था? डेवलपमेंट कुड नॉट बी लेफ्ट टू द प्राइवेट एक्टर्स, दैट there were the need for there was the need for the government to develop and design और plan for development। अब इस चीज को आप पिछले वीडियो में भी पढ़ के आए हो, वहां से भी कनेक्ट करते हैं, यहां भी समझ में आ जाएगा। डेवलपमेंट के नोशंस अलग अलग हो सकते हैं, डेवलपमेंट कैसे परफॉर्म करोगे, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, उस पे क्या कह सकते हैं डिफरेंसेस थे। लेकिन एक चीज पे कॉमन कंसेंसस बन चुके थे। वो एक चीज क्या थी कॉमन कंसेंसस वाली? कि आप डेवलपमेंट का जिम्मा प्राइवेट प्लेयर्स को नहीं दे सकते हो, मतलब मार्केट के भरोसे नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। पॉवर्टी एलिवेशन करना है, सोशल और इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है रिसोर्सेज का, तो इसमें गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। और ये हमने पढ़ा भी था कि दिस शुड बी दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट पॉवर्टी एलिवेट्स, ठीक है, मतलब पॉवर्टी का एलिवेशन हो, पॉवर्टी खत्म हो, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, इन सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट संभाले। तो यहां पे वही चीज बताई गई है कि जो कॉमन कंसेंसस था वो क्या था कि गवर्नमेंट जो है वो प्लान बनाएगी, ठीक है, गवर्नमेंट किस तरह से डेवलपमेंट को परफॉर्म करना है उसका पूरा एक ढांचा तैयार करेगी। प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में आप चीजों को नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। अब देखो, सवाल यह कि प्राइवेट प्लेयर के हाथ में क्यों नहीं छोड़ सकते और क्यों गवर्नमेंट ही डेवलपमेंट का जिम्मा उठाए, सवाल ये भी आता है ना एक। यहां तक तो चीजें समझ में आ गई कि इस चीज पे कॉमन कंसेंसस थे। लेकिन सवाल यह आता है कि प्राइवेट, ऐसा क्या कर दिया प्राइवेट प्लेयर ने कि आप प्राइवेट प्लेयर पे विश्वास नहीं करोगे, और ऐसा क्या कर दिया गवर्नमेंट ने कि आप गवर्नमेंट पे विश्वास करोगे। तो उसके पीछे कारण है कि वी हैव लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ द वर्ल्ड। जैसे आप देखेंगे तो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, आजादी मिल गई हमें, आजादी मिलने के बाद में हमारे सामने चैलेंजेस आए। जो इनिशियल चैलेंजेस थे, कंट्री का कंसोलिडेशन, डेमोक्रेसी, वो तो सब हो गए। लेकिन डेवलपमेंट का जो चैलेंज था तो उसको हमने सीखा वर्ल्ड से। क्या सीखा? तो द एक्सपीरियंस ऑफ ग्रेट डिप्रेशन इन यूरोप। यूरोप में 1929 के बाद से ग्रेट डिप्रेशन, मतलब 1929 के टाइम पीरियड में जो ग्रेट डिप्रेशन आया, उसके पीछे कारण क्या था पता है? मार्केट फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई सब अपने हिसाब से चल रहा था, और उसके चलते क्या डिप्रेशन आया वहां पे। डिप्रेशन ऐसा सिर वाला नहीं वो, ठीक है। डिप्रेशन यहां पे मतलब देखो, डिप्रेशन वर्ड के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। एक ज्योग्राफी में डिप्रेशन होता है ऐसा गड्ढा, ठीक है, एक इकोनॉमिक्स में जो डिप्रेशन होता है, एक साइकोलॉजी में डिप्रेशन होता है। तो यहाँ इकोनॉमिक्स के डिप्रेशन की बात की जा रही है। मतलब इकोनॉमिक जो थी, यूरोपियन इकोनॉमीज जो थी, वो क्या कर गई, डिप मार गई, एक तरह से बहुत नीचे चलेगी, गड्ढे में, पाताल में। तो क्या होता है कि जो ग्रेट डिप्रेशन आया यूरोप में, उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण यह था कि गवर्नमेंट चीजों को नहीं संभाल रही थी, मार्केट फोर्सेस के भरोसे छोड़ दिया था, प्राइवेट प्लेयर्स के भरोसे छोड़ दिया था। तो क्या होता है कि दूध का जला फिर क्या करता है, छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो हमने गलती नहीं करी, लेकिन हमने गलती से सीखा कि भैया प्राइवेट प्लेयर्स के
माथे सब छोड़ दोगे तो अपने हाथ कभी भी खड़ा कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट का ओनरशिप होना बहुत ज्यादा जरूरी। पता है, आई वॉज रीडिंग आर्टिकल जिसमें एक बहुत अच्छी तरीके से लिखा था राइटर ने, उन्होंने बताया था कि गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है ना, वो एक तरह से ज्वेलरी की तरह होता है। मतलब जनरलाइज नहीं करना है आपको, सिर्फ क्रक्स समझना है। ज्वेलरी की तरह कैसे होता है कि पुराने समय में जब क्या होता था, क्राइसिस आते थे लोगों के घर में, तो लोग अपने गहने बेच देते थे। तो वैसे ही अगर आपके पास में गवर्नमेंट सेक्टर है तो वो आपके बुरे समय के लिए मदद में रहेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर ने क्या खिचड़ी बनाई थी, तो उसका एक नमूना प्रस्तुत यहां हो चुका था ग्रेट डिप्रेशन ऑफ यूरोप में। तो उसके चलते क्या, उसके चलते और मतलब उसके चलते ये कंसेंसस डेवलप हो गए थे कि हाँ, प्राइवेट सेक्टर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स के भरोसे डेवलपमेंट करना काफी नहीं रहेगा, प्राइवेट सेक्टर की मदद लेना भी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि उससे कंपटीशन होता है, क्वालिटी इंप्रूव होती है, लेकिन सिर्फ उसके भरोसे छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक, और वहीं पे जो दूसरा पॉइंट था कि गवर्नमेंट को एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, उसके पीछे का कारण या फिर वो जो कंसेंसस डेवलप हुई थी उसके पीछे का कारण क्या है कि इंटरवॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जापान एंड जर्मनी एंड मोस्ट ऑफ ऑल दी स्पेक्टिकुलर इकोनॉमिक ग्रोथ अगेंस्ट हैवी ऑड्स इन द सोवियत यूनियन। क्या हो रहा है कि इंटरवॉर पीरियड में जापान और जर्मनी अगर ग्रो कर रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच में, तो देखो वो क्यों ग्रो कर पाए, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट ने सब कुछ संभाला था। जैसे हिटलर के अंडर में जर्मनी ग्रो करा है, तो हिटलर ने क्या, अब हिटलर जैसा भी था गलत था, लेकिन उसने क्या है अपनी इकोनॉमी को जो रूइंस में थी उसको खड़ा किया। ठीक है, तो वहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन समझ में आया, प्लानिंग का कह सकते हैं कि रोल समझ में आया। और प्लानिंग का सबसे अच्छा रोल कहां समझ में आया पता है इंडियन गवर्नमेंट को, कि सोवियत यूनियन जो है, सोवियत यूनियन में भी बहुत गरीबी, समस्याएं, ये सारी चीजें थी, लेकिन उन सारे ऑड्स को डिफीट करते हुए सोवियत यूनियन ने क्या किया, ग्रो किया। ठीक है, उन सारे ऑड्स को डिफीट करते हुए सोवियत यूनियन ने जो ग्रो किया, तो सोवियत यूनियन की उस ग्रोथ के देख के क्या होते, बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए कौन, हमारे लीडर्स। तो ये कारण रहे। ठीक है, ये कारण रहे, और इन्हीं कारण के चलते क्या है कि ये जो कंसेंसस कॉमन पॉइंट पे डेवलप हुआ क्या, कि प्राइवेट सेक्टर जो है उसके भरोसे नहीं डेवलपमेंट छोड़ा जाएगा। डेवलपमेंट में किन किन एस्पेक्ट्स को आपको ध्यान रखना होगा कि गवर्नमेंट जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी पूरा स्ट्रक्चर स्केलेटन बनाने में डेवलपमेंटल प्लान का। ठीक है, अब गवर्नमेंट बोलेगी हम कैसे प्लान बनाए, तो गवर्नमेंट के पास भी आइडिया था। क्या आइडिया था, तो उस समय प्लानिंग कमीशन बनता है। ठीक है, प्लानिंग कमीशन की मीटिंग ले रहे, मतलब पहले का टाइम कितना प्यारा था, सारे ऑफिसर बैठे नीचे बढ़िया आलती पालती मार के, तो नेहरू एड्रेसिंग द स्टाफ ऑफ प्लानिंग कमीशन, तो प्लानिंग कमीशन के स्टाफ को वो एड्रेस करते हुए बता रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। तो अब गवर्नमेंट के ऊपर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि गवर्नमेंट हैव टू प्लान द डेवलपमेंट। तो ये जो आइडिया ऑफ प्लानिंग है ना फॉर द प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग इकोनॉमी वाज हाईली एक्सेप्टेड। ये चीज तो समझ में आ गई थी कि हाँ, प्राइवेट सेक्टर्स के भरोसे सारा सब कुछ नहीं छोड़ेंगे, गवर्नमेंट प्लान करेगी। अब गवर्नमेंट प्लान कैसे करेगी, सवाल ये था, तो गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन बनाया। प्लानिंग कमीशन क्या है, तो अब आप प्लानिंग कमीशन को ऐसे समझो कि गवर्नमेंट का जो कह सकते हैं एपेक्स बॉडी जो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए प्लान बनाएगी, वो प्लानिंग कमीशन। ठीक है, हुआ करता था मतलब क्या है, अब नहीं है। क्यों नहीं है बताऊंगा अभी आगे। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन बना, तो प्लानिंग कमीशन वाज नॉट अ सडन इन्वेंशन। अब ऐसा नहीं कि रात में सोए थे अगले दिन सुबह उठे तो बोला चलो प्लानिंग कमीशन बनाते हैं, सडन इन्वेंशन नहीं है। ये चीज सभी को रिकॉग्नाइज थी, लीडर्स को हमारे पहले से, इंडिपेंडेंस के पहले से, कि जब देश आजाद होगा, जैसे होता है ना कि अभी आपके मन में ऐसे विचार होंगे कि कल को जब मैं पैसा कमाऊंगा तो मैं ऐसा घर बनाऊंगा, मेरे घर में इतनी बड़ी खिड़की होगी एक। ठीक है, तो उसी तरह से क्या होता है कि जब देश आजाद होगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे लीडर्स सोचा करते थे। ठीक है, तो जब लीडर ऐसे सोचा करते थे तो उसी सोच में क्या है कि आप देखोगे तो मीटिंग्स वगैरह भी होती थी। तो हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ प्लानिंग कमीशन लाइज इन दी बॉम्बे प्लान। अब बॉम्बे प्लान क्या है, तो देखो ये तो कंसेंसस क्लियर थे क्या कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट पूरा प्लान बनाएगी, गवर्नमेंट सारी चीजों को सुपरवाइज करेगी। लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि प्राइवेट सेक्टर्स के लोगों को भगा दोगे, बोल दोगे नहीं नहीं इधर मत आओ, प्राइवेट सेक्टर्स की भी मदद ली। और वहीं पे जैसे बॉम्बे प्लान देखोगे आप, तो बॉम्बे प्लान का था, तो सेक्शन ऑफ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट got together in 1944 and drafted a joint proposal for setting up a planned economy in the country. It was called the Bombay Plan. तो जैसे क्या हम बात करते हैं बिरलास, ठीक है, टाटास, तो इनके जो फोर फादर्स थे ना, उन लोगों ने उस समय पे मीटिंग करी है, गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट साथ में आए और उन्होंने सोचा। तो बॉम्बे में मीटिंग होती जो, तो उसमें यह तय किया जाता है, 1994 में आजादी से पहले मीटिंग होती है, उसमें तय किया जाता है, एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है कि हाँ कल को जब देश आजाद होगा तो देश का विकास किस तरीके से होगा। ठीक है, तो डेवलपमेंट के लिए जो मीटिंग में पूरा का पूरा कह सकते हैं ड्राफ्ट तैयार किया गया था, इकोनॉमिक एक प्लान्ड इकोनॉमी को तैयार किया गया था, उसे क्या कहा जाता है, बॉम्बे प्लान कहा जाता है। तो अब देखो बॉम्बे प्लान में हमने क्या कर लिया था, पहले ये तय कर लिया था कि हाँ कल को देश आजाद होगा जब हम विकास किस तरह से करेंगे, क्या हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज होना चाहिए, प्लान्ड होना चाहिए वो सब कुछ। तो
प्लानिंग कमीशन जो बना है ना, तो वो सडन इन्वेंशन नहीं है, उसकी रूट्स आपको कहां मिलेगी, बॉम्बे प्लान में। और यही क्या होता है, कॉम्पिटिटिव्स में क्वेश्चन आते हैं ऐसे घूम फिर के। तो बॉम्बे प्लान ये ध्यान रखना है कि हाँ उसकी रूट्स कहां मिलती, बॉम्बे प्लान मतलब प्लानिंग कमीशन जो था उसकी रूट्स आपको बॉम्बे प्लान में ही मिल जाएगी। पहले ही इंडस्ट्रियलिस्ट और गवर्नमेंट जो है डिस्कस करने लगे थे रिगार्डिंग द आइडिया ऑफ हैविंग अ प्लानिंग कमीशन और रिगार्डिंग द आइडिया टू हैव प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक, तो वो हो गया। और उसके बाद में लीडर्स वगैरह इनके साथ में मीटिंग, ये सारी चीजें, गवर्नमेंट का सुपरविजन, ये सारी चीजें रहती थी। ठीक, तो देयरफॉर फ्रॉम एवरी साइड नीड फॉर प्लानिंग वाज रिकॉग्नाइज्ड। आगे समझ में, चैप्टर का नाम जो दिया ना प्लानिंग इन डेवलपमेंट, तो अब आपको क्रक्स समझ में आ रहे होंगे कि डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट वाज द नीड ऑफ द आवर। वो एक चैलेंज था हमारे सामने कि कैसे आप इकोनॉमी को डेवलप करेंगे और उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिसोर्सेज सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो एक स्टेप आएगी वो क्या आएगी कि उस डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करना। तो देयरफॉर फ्रॉम एवरी साइड नीड फॉर प्लानिंग वाज रिकॉग्नाइज्ड। नीड फॉर प्लानिंग जो है हर चीज, हर इंसान, हर साइड उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा था। प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट वाज द मोस्ट ऑब्वियस चॉइस फॉर द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करना मोस्ट ऑब्वियस चॉइस बन गया था कि ठीक है, आजाद होंगे, विकास होगा, विकास के लिए रणनीति बनाना बहुत जरूरी होगी, एक प्लानिंग, एक पूरी स्ट्रेटेजी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होगी। और वो प्लानिंग, वो स्ट्रेटेजी बनाने का काम शुरुआती दौर में किसने स्टार्ट किया, प्लानिंग कमीशन ने। 1950 में जैसे आप देखोगे प्लानिंग कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया था। तो इंडिया की इंडिपेंडेंस एंड द प्लानिंग कमीशन came into being in 1950. ठीक है, then it became the most influential and central machinery for deciding what path and strategy India would adopt for its development. तो उसके बाद में अब प्लानिंग कमीशन जो बना तो वो क्या एक बहुत सेंट्रल मशीनरी बन गया। इट वाज बीइंग प्रिसाइडेड बाय, उसके जो चेयरमैन होते थे कौन होते थे, प्राइम मिनिस्टर होते थे। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर ये तय करते थे कि हाँ प्लानिंग कमीशन पूरा जो है क्या बनाए, सिस्टम बनाए। अब जैसे आप यहाँ देखोगे ना, आगे और चैप्टर में पढ़ेंगे, तो हमने सोवियत मॉडल से हम इंस्पायर्ड थे, तो सोवियत सिस्टम ऑफ प्लानिंग भी अडॉप्ट किया हमने। 5 ईयर प्लान बनाने लगे। तो प्लानिंग कमीशन क्या करता है, 5 ईयर प्लान बनाता है। शुरुआत में बहुत मतलब जैसे फर्स्ट 5 ईयर, सेकंड 5 ईयर, थर्ड 5 ईयर, फोर्थ 5 ईयर, थोड़ा फोर्थ 5 ईयर में जैसे डिप मारते हैं हम, क्योंकि उस समय पे वॉर वगैरह, इकोनॉमिक लॉसेस हो जाते हैं। ये सारी चीजें आप आगे पढ़ोगे अभी चैप्टर में। ठीक है, तो उस तरह से प्लानिंग कमीशन जो बना उसने क्या जिम्मा उठाया, प्लानिंग का। और प्लानिंग जो होता था तो सेंट्रलाइज्ड मशीनरी होती थी जो पूरे कंट्री के प्लानिंग के बारे में सोचती थी, मतलब कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में प्लान बनाती थी कि अगले 5 साल जो है 5 ईयर प्लान चलते थे जब। ठीक है, तो अगले 5 साल आप किस तरह से ग्रो करने वाले हैं वो सारी चीजें तय की जाती थी। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन विथ a new institution named नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब क्या होता है, तो प्लानिंग कमीशन जो पुराने समय से चला आ रहा था, लेकिन वो बेचारा 2015 में क्या होता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। किसके द्वारा, तो 60-65 साल से जिस बॉडी ने प्लानिंग का काम किया देश में, वो रिप्लेस कर दिया जाता है। ये जो एनडीए की गवर्नमेंट आती है, तो एनडीए की गवर्नमेंट में मतलब उसके रीजंस दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और प्लानिंग कमीशन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग जो है तो क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कुछ थोड़ा सा फंक्शनिंग में डिफरेंस है नीति आयोग के और प्लानिंग कमीशन के, बाकी अल्टीमेटली प्लानिंग कमीशन जो एक सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन हुआ करता था उसको हटा के नीति आयोग ले आए हैं। देखो अब ये एक अलग मैटर ऑफ डिस्कशन है कि प्लानिंग कमीशन नीति आयोग में क्या डिफरेंस है, और वो उसके लिए एक पूरी क्लास लग सकती है। बाकी आप इतना समझ लो कि पहले जो कंट्री की प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट का काम होता था वो प्लानिंग कमीशन का होता था। 2015 में उसे डिसॉल्व कर दिया है। अब कौन संभालता है प्लानिंग कमीशन का काम, मतलब अब डेवलपमेंट की प्लानिंग का काम कौन संभालता है, नीति आयोग संभालता है। ठीक है, फंक्शनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी नीति आयोग अब सारी चीजों को समझता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्लानिंग। आई होप आपको समझ में आया। देखो हाउ लकी दे आर टू हैव अस प्लानिंग फॉर देम। तो इस तरह से प्लानिंग कमीशन इन सब के लिए प्लान कर रहा है, तो उसका थोड़ा सा कार्टूनिस्ट एक्सप्रेशन जो है वहां पे दिया गया है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। अब हम क्या करेंगे, जैसे अब आपको इतनी चीजें समझ में आ गई कि हाँ प्लानिंग क्या है, डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग क्या है, आगे समझ में। अब आगे आने वाले टॉपिक्स को हम ऐसे ही करते चलेंगे, एक एक करके समझते चलेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से सारे टॉपिक्स वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। आपको क्या करना है, ये सारे वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है, साथ ही साथ आप वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं, वहां पे सब कुछ अरेंज मिल जाएगा। ठीक है, वेबसाइट पर जाना है, मतलब गूगल पर जाना है, magnetbrains.com सर्च करना है, वेबसाइट खुलेगी, उसे क्लिक करना है और इस तरह से कुछ इंटरफेस आएगा। आप जिस भी क्लास में अपनी क्लास सेलेक्ट करो, क्लास सेलेक्ट करते से आपके सामने उस क्लास के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, सारे सब्जेक्ट्स ओपन अप होंगे। सारे सब्जेक्ट्स ओपन अप हुए, आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, तो चैप्टर, टॉपिक, सब टॉपिक, सारा सब कुछ होगा। क्लिक करना है, घर बैठे सिलेबस कंप्लीट करना है, बेफिक्र रहना है। और ये सिर्फ क्लास 12th के लिए नहीं है, अपने जूनियर्स को भी बताइए, क्योंकि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के लिए सारा सब कुछ इसी तरह से अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।